मैंने तो गलती कर दी, मैंने कन्हैया को गोपिकाओं से अलग कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कंस मारना दे कन्हैया को। मन में संशय हुआ ना। यमुना जी आगे मिली। कन्हैया बोले काका एक काम करो ना, यमुना में जरा गोता तो लगा लो। अक्रूर ने जैसे ही यमुना में गोता लगाया ना, तो वही कन्हैया यमुना के जल के अंदर भी सुंदर बांसुरी बजा रही। बाहर निकल करके देखा तो वही कन्हैया रथ पर विराजमान है। अक्रूर के मन में जो संशय था कि कहीं कन्हैया को कंस मार ना दे, अक्रूर समझ गए ओहो ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। अक्रूर कन्हैया को लेकर के जैसे ही मथुरा में पहुंचे, मथुरा में एक ही वार्तालाप, मथुरा के सभी नर नारी एक ही बात कह रहे हैं, बोले भैया आज तो गजब है गयो, पूतना को मारवे वालों कन्हैया मेरी मथुरा में आयो है। कोई कहता है जिसने तृणावृत को मारा, जिसने अघासुर को मारा, जिसने बकासुर को मारा, वो कन्हैया मथुरा में आया है। कंस ने तो महाराज आदेश दे दिया, बोले मथुरा का कोई भी नर नारी कन्हैया का स्वागत नहीं करेगा। हाँ, कुरुवंश की नारियों ने मन में विचार किया कंस तो बड़ा आतताई है, मना कर दिया। बोले ठीक सही, यदि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो घर के ऊपर से तो स्वागत कर सकती हूँ कन्हैया का। हाँ, अपने अपने घरों में कुरुवंश की नारियों ने पुष्पों की सुंदर व्यवस्था की और विचार कर लिया कि कन्हैया जिस गली से निकलेंगे हम वहीं से ऊपर से फूलों की वर्षा करेंगे। महाराज जैसे ही ब्रजवासियों को साथ में लेकर के कन्हैया मथुरा भ्रमण को निकले ना, जगह जगह कन्हैया के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है। कन्हैया के जो मित्र थे ना श्रीदामा मधुमंगल इत्यादि, कन्हैया से पूछ लिया ओ कन्हैया ये तो बता इस नगरी में इतना स्वागत क्यों हो रहा है हम लोगों का। कन्हैया बोले भैया मामा की नगरी में स्वागत नहीं होगा तो फिर कहां पर होगा। हाँ, अब तो वो ब्रजवासी बोले कन्हैया के जो सखा थे श्रीदामा इत्यादि, बोले कन्हैया तूने ठीक नहीं कियो। कन्हैया बोले ब्रजवासी काय को ठीक नहीं कियो। ब्रजवासी कहते हैं लाला तुम को पहले बता दे तो मैं बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके नए नए कपड़े पहन करके आता। तूने कन्हैया ये तो कहा तक नहीं कि मैं अपने मामा जी से मिलने को जा रहा हूं। महाराज आज जो ही ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया रिश्तेदारी में आए हैं ना तो कपड़ों की व्यवस्था हो जाना चाहिए। हाँ, श्री श्याम सुंदर कहते हैं ब्रजवासी कोशिश करते हैं। जैसे ही आगे को बढ़े, कंस को नित्य प्रतिदिन कपड़ा देने के लिए एक धोबी जाया करता था। कपड़े की पोटली अपने सिर पर रखे हुए जैसे वह धोबी आगे को चला जा रहा था, कन्हैया ने पीछे से आवाज लगाई ओ मामा जी जय सिया राम। धोबी ने जो ही मामा शब्द सुना वो तो भ्रमित हो गया। कन्हैया की तरफ देख करके महाराज बड़ा क्रोध में आग बबूला होकर के कहता है ए बनमन भटकने वाले तूने मेरे से धोबी क्यों कहा। एक बात याद रखना, यदि राजा अभिमानी हो तो उसके सेवक जरूर अभिमानी होते हैं। महाराज कंस तो अभिमानी था ही, लेकिन कंस के जो सेवक थे वो कंस से भी ज्यादा अभिमानी थे। आज जैसे ही कंस का वह सेवक वह धोबी कन्हैया से बढ़ चढ़ करके बात कर रहा था, बड़े भैया बलराम जी खड़े हुए थे। दाऊ भैया बोले ओ कन्हैया जरा पीछे को होना, मैं इसकी दवाई कर दूं। कन्हैया बोले बड़े भैया आप काहे को परेशान हो रहे हो। श्री सुखदेव कहते हैं परिचित रजकस करह करणो स्थिर खादाए पादेत, एक थप्पड़ दे मारा उस धोबी में, एक थप्पड़ से ही गोविंद आए
नमो नमः। प्राण निकल गए उस धोबी की। 8-10 धोबी और थे साथ में कपड़े लिए हुए। विचार किया बड़ा विचित्र बालक है, एक ही थप्पड़ में काम हो रहा है। वो तो अपनी अपनी पोटली पटक करके महाराज भागे वहां से। कन्हैया ब्रजवासियों से कहते हैं, ओ ब्रजवासियों, कपड़े पहनने की आपकी इच्छा थी, अब पहन लो कपड़े। ब्रजवासियों ने उन पोटली को खोला ना, जैसे ही कपड़ों को पहना, छोटे छोटे ब्रजवासी कंस के बड़े बड़े कपड़ों को पहना। रास्ते से झाड़ू लग रही थी। कन्हैया बोले, कन्हैया से वो ब्रजवासी बोले, ए लाला, इससे बढ़िया तो मेरे पुराने वाले ही ठीक थे। हाँ, आगे जाकर के एक दर्जी मिलता है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, उस दर्जी ने वो ब्रजवासियों के, कन्हैया के मित्रों के कपड़ों को बराबर नाप तोल के बना दिए। अब तो ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया, कपड़े तो मिल गए, वस्त्रों की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन एक काम और कर दो। हम लोग ब्रजवासी हैं ना, जब तक गले में माला ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। सुदामा नामक माली मिला, ततः सुदात्मनो माली माला कारस्सु जगवतः। सुदामा नामक माली ने कन्हैया और ब्रजवासियों के गले में सुंदर माल्यार्पण किया, सुंदर मालाएं पहना दी। ब्रजवासी कहते हैं, कन्हैया, कपड़े मिल गए, माला मिल गई। ब्रजवासी बोले, लाला, एक कमी रही, जब तक माथे पर चंदन ना हो तब तक शोभा ना बढ़े। बोले, लाला, जरा चंदन की व्यवस्था और करवा दो। आगे बढ़े ना तो सैरंधी, जो नित्य प्रतिदिन कंस को चंदन देने के लिए जाती थी, कन्हैया से मिलना हुआ। उस सैरंधी, उस कुबड़ी ने कन्हैया के मस्तक पर सुंदर चंदन का लेपन किया। कन्हैया और ब्रजवासियों का श्रृंगार हुआ। महाराज जैसे ही आगे को बढ़े, कन्हैया ने मन में विचार किया कि मामा को मारना तो बात की बात है। हाँ, कंस के पास महाराज एक धनुष था। परशुराम ने कंस को एक धनुष दिया था और कह दिया था, अरे कंस, जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा, संसार की कोई भी शक्ति तेरे को मार नहीं सकती। कन्हैया ने विचार किया, जब तक धनुष नहीं टूटेगा कंस तो मर नहीं सकता। शस्त्रागार में वह धनुष रखा था। 10,000 सैनिक उसकी सुरक्षा में खड़े थे। कन्हैया ब्रजवासियों को साथ में लेकर के सबसे पहले वहीं पर पहुंचे। आज बात करते ही करते करेड़ बामेन सलिलेन बाधृतम, भगवान ने बात करते ही करते उस धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। 10,000 सैनिक दौड़े, कहीं कन्हैया इस धनुष को तोड़ ना दे। एक क्षण का विलंब नहीं किया महाराज। हमारे श्री गोविंद ने जैसे उस धनुष को 2 खंडों में विभाजन किया, इतनी विचित्र ध्वनि हुई उस धनुष के टूटते ही कि कंस ने तो आदेश दे दिया, जाओ कन्हैया और बलराम को जीवित नहीं छोड़ना, उसी शस्त्रागार में मृत्यु के घाट उतार दो। 10,000 सैनिक टूट पड़े कन्हैया के ऊपर। बड़े भैया दाऊजी बोले, एक कन्हैया, चिंता नहीं करना। एक टूटा हुआ धनुष का टुकड़ा बड़े भैया दाऊजी ने ले लिया, एक टूटा हुआ टुकड़ा कन्हैया ने लिया। टूटे हुए धनुष के टुकड़ों से श्री सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, कन्हैया ने जब मार लगाना शुरू की तो 10,000 सैनिक गोविंद आए, नमो नमः। भगवान ने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों से 10,000 सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। कन्हैया आगे को बढ़े। कंस के पास एक हाथी था, इसके ससुर ने दिया था दहेज में कंस को। कंस के जो ससुर बाबा थे ना जरासंध, ये दहेज में मिला था हाथी। 10,000 हाथियों का बल था इस हाथी में। नाम क्या था? कुबलिया पीड़। मथुरा पिला करके छोड़ दिया उसी रास्ते पर जिस रास्ते से कन्हैया आ रहे थे। आज जैसे ही कुबलिया पीड़ हाथी को आता हुआ देखा, कन्हैया बोले, हे कुंजर, हे हाथी, मेरे को मार्ग दे दे, नहीं तो ना याति यम साधनम।
कुंजर तेरे को वहां पर पहुंचाएंगे जहां पर तपस्वी पहुंचते हैं। हाँ, अभिमान से युक्त जैसे ही वह गजराज वह हाथी कन्हैया की ओर दौड़ा, हमारे गोविंद ने उसके दोनों दांत पकड़ लिए और महाराज जैसे ही दोनों दांतों को उखाड़ा ना, अपने दोनों हाथ घुमा करके कन्हैया ने उस कुबलिया पीड़ के मस्तक पर प्रहार किया। उसका ब्रह्म रंग फट गया और मुख से रक्त का वमन करते करते उसके प्राण पखेरु गोविंदाए नमो नमः। भगवान ने कुबलिया पीड़ को भी सदगति प्रदान की। भगवान जैसे ही रंगमंच में पहुंचे, कंस के 8 भाई थे, एक एक करके मल्ल युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। चाड़ूर और मुष्टक रंगमंच में ताल ठोकने लगे, द्वंद्व युद्ध होने लगा। भगवान ने उनको भी सदगति प्रदान की। सल और तोसल श्रीमद् भागवत में लिखा है, कंस के 8 भाई थे, कन्हैया ने उन सबको मृत्यु के घाट उतार दिया। एक क्षण का विलंब नहीं किया महाराज। भगवान ने जैसे ही छलांग लगाई, कंस जिस सिंहासन पर बैठा था, प्राग्रहा केसेषु, भगवान ने जाते ही कंस के बाल को पकड़ लिया। विचार करो, कन्हैया ने बाल ही क्यों पकड़े कंस के? कन्हैया चाहते तो कोई और तरीका से भी मामा कंस को मार सकते थे, लेकिन मानो बाल क्यों पकड़े? कन्हैया आज बदला ले रहे हैं। हाँ, जब कन्हैया की माँ का विवाह हो रहा था ना देवकी जी का, उस समय आकाशवाणी हुई थी तो कन्हैया की माँ देवकी के बाल पकड़ करके कंस ने रथ से नीचे खींच लिया था। मानो आज अपनी माँ का बदला ले रहे हैं। ए मामा, तेरे को भी तो आभास होना चाहिए कि बाल खींचने से कितनी पीड़ा होती है। हाँ, कंस के जब बाल पकड़े ना तो कंस ने बड़ी कोशिश की छूटने की। कन्हैया बोले, मामा काहे को कोशिश कर रहे हो? 12 साल तो हो गई कोशिश करते करते। कन्हैया जब मामा कंस के पास पहुंचे ना, जब मामा कंस के पास कन्हैया पहुंचे ना, तो कन्हैया की उम्र 12 वर्ष की है। श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, गोविंद ने बाल पकड़ करके जैसे ही कंस को सिंहासन से नीचे पटका, बैठ गए उसके वक्ष स्थल पर। गोविंद अपने हाथों को घुमा करके जो ही प्रहार करना प्रारंभ किया, कंस के शरीर में महाराज इतनी वेदना होने लगी, कंस का ब्रह्मरंध्र फट गया और अंते गत्वा गोविंद ने जैसे ही अपने दोनों हाथों से वज्र के समान प्रहार किया, कंस का ब्रह्मरंध्र फटा और मुख से रक्त का वमन करते करते कंस के प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। श्री ठाकुर जी ने कंस का मर्दन किया। गोविंद ने आज जैसे ही कंस को मृत्यु के घाट उतारा, कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों पत्नियां रोती हुई आई, विलाप करने लगे, हे नाथ प्रिय धर्मज्ञो करुणा नाथ वत्सलः, हे नाथ मेरे को छोड़कर के कहां चले गए? कन्हैया ने अपनी मामी को समझाया, ये दोनों जो कंस की पत्नियां थी जरासंध की पुत्री है। रोती हुई दोनों अपने पिताश्री के यहाँ जरासंध के यहाँ चली जाती हैं। कन्हैया सर्वप्रथम जैसे ही कन्हैया ने बंदी गृह में प्रवेश किया, कन्हैया ने राजा उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया। माता देवकी वसुदेव जो बंधन में थे, अपनी माँ जिस माँ ने 12 वर्ष पहले जिस पुत्र को गोदी में लिया था, श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज कन्हैया उसी माँ से मिलकर के क्षमा मांग रहा है। हे माते, मेरे कारण आपके जीवन में कितने संकट आए, लेकिन मैंने आने में विलंब कर दिया।
महाराज लेकिन एक विचार करो, भगवान ने कंस को मारा क्यों? श्रीमद् भागवत में बड़े सोचने योग्य बात है कि श्री ठाकुर जी ने कंस का मर्दन क्यों किया। कंस की कितनी पत्नी थी? 2 पत्नियां थी कंस की। नाम क्या था उन पत्नियों का? एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति। अस्ति का अर्थ जानते हो? अस्ति मतलब क्या होता है? संस्कृत में अस्ति को कहते हैं है। भगवान ने जो कुछ दिया वो तो ठीक है। अस्ति मतलब क्या होता है। और प्राप्ति का अर्थ क्या होता है? कंस की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ होता है जिसके मन में संतुष्टि नहीं है, जो रात दिन हाय हाय के चक्कर में दौड़ रहा है। हाँ, कारण कितना है? कई लोग सोचते हैं ना कि मैं बड़ा होशियार हो गया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया। भगवान कहते हैं बेटा तू होशियार नहीं है। भगवान कहते हम तेरे को जोत रहे हैं। हाँ, कहते हैं ना कि सो मायावश भयो घुसाई और बंधो जीव मरकट की नाई। हम लोग जो सोच रहे हैं कि मैं बहुत होशियार हो गया, मैंने इतनी संपत्ति का संग्रह कर लिया, मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली। भैया सच्ची बात यह है कि संपत्ति में दोष नहीं है। हाँ, खूब कमाई करो, करना भी चाहिए। जीवन में बिना धन के काम भी नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्यारे बंधु धन के साथ में कभी धर्म नहीं छोड़ देना। हाँ, हमारे दोनों पक्ष संभले रहे। कई बार ऐसा होता है ना जीवन में कि धन के चक्कर में व्यक्ति भूल जाता है और समय को बर्बाद कर देता है, और फिर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कई बार व्यक्ति संसार के कामों में इतना व्यस्त बना रहता है कि उसकी आयु ही निकल जाती है। धन कमाते रहो, धन में दोष नहीं है, लेकिन धन के साथ साथ धर्म भी करते रहो, क्योंकि बिना धर्म के हमारा जीवन शून्यमय है। हाँ, जीवन में यदि धर्म नहीं तो मेरे जीवन का मैंने महत्व ही नहीं समझा। भगवान ने कंस को मारा क्यों? कंस लोभ की प्रतिमूर्ति थे। हाँ, और लोभ ही तो जीवन में पाप का कारण है। लोभ ही तो व्यक्ति को जलील कर देता है, क्या से क्या नहीं करवा देता। प्यारे बंधु, इसलिए भागवत जी मेरे को ज्ञान देती है। इस कंस के पावन चरित्र से हमको एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में हम कमाई तो करें लेकिन अनीति का काम ना करें। हाँ, यदि अनीति की कमाई हम अपने घर में लाएंगे तो हमारी तो छोड़ो, हमारी संतानें भी बिगड़ जाएंगी। हाँ, जो उस धन को खाएगा उसका जीवन भी दूषित हो जाएगा। तो जीवन में प्यारे बंधु जो भी करना नीति से करना। हाँ, नीति नहीं छोड़ना, नीति पकड़ करके चलना, किसी का अधिकार मत छीन लेना। कई लोग सोचते हैं ना कि उसके हिस्से का भी मेरे को मिल जाए। जीवन में कभी नहीं सोचना मेरे को वही मिलेगा जो परमात्मा की इच्छा है। मेरे सोचने से हमको संसार की संपत्ति नहीं मिल सकती। जीवन में संतुष्ट रहो,